सबसे पहले मेरे पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरे तरफ से जय श्री राम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जो लोग मेरी व्लॉग वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं, वो लोग प्लीज़, अगर आप लोग को थोड़ी सी भी मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नहीं पसंद आती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ मैं सुबह का व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ लंच बॉक्स के साथ। तो यहाँ हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं ना, तो मैं उनके लिए लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ। तो हमारा जो मॉर्निंग का जो रूटीन है ना, मेरे और मेरे हस्बैंड का, क्योंकि हम लोग पूरे 24 घंटे में केवल वन टाइम, केवल मतलब दोपहर में ही लंच अच्छे से दोपहर का ही खाना खाते हैं। मतलब वो भी पूरा भरपेट नहीं खाते, थोड़ा कम ही खाते हैं। तो बस यही है। और मॉर्निंग में या तो चना या तो पोहा या तो ओट्स, दलिया, मतलब नाश्ते में हल्का लेते हैं। और रात को तो खाना स्किप करते हैं, यानी रात को तो हम लोग खाना खाते ही नहीं हैं। जो भी खाना रहता है वो शाम को 7 बजे तक खा लेते हैं। मतलब खाना नहीं खाते, फिर भी खाना नहीं खाते, कुछ हल्का ही खाते हैं। खाना बस दोपहर में ही खाते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग दोनों वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट रखे हैं काफ़ी दिनों से। तो यहाँ इसलिए मैं हस्बैंड को लंच बॉक्स में चना रोज़ देती हूँ। कभी चना दे देती हूँ, कभी पोहा दे देती हूँ। हर दिन कुछ अलग अलग देती हूँ और मैं भी यही खाती हूँ। और ये जो है ना नाश्ता, ब्रेकफास्ट जो कहते हैं, तो वो मैं इसलिए पैक करके देती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस के लिए थोड़ा जल्दी निकलते हैं ना, तो इसलिए मैं मॉर्निंग का भी ब्रेकफास्ट उनको पैक करके ही देती हूँ। वो जब ऑफिस पहुँचते हैं तो सबसे पहले वो अपना काम करते करते साथ में ये मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी साथ में कर लेते हैं। इसलिए मैं सब कुछ पैक करके ही देती हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि कहते हैं ना कि जब हमें सुबह सुबह घर से निकलना चाहिए या कभी भी घर से कभी भी खाली पेट नहीं जाना चाहिए। तो जब भी आप घर से कहीं जाते हो तो कभी भी भूखे पेट नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ ज़रूर खाना चाहिए। तो इसलिए मैं भी वही करती हूँ। वैसे तो मैं मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हस्बैंड को पैक करके देती हूँ, वो ऑफिस जाके ही खाते हैं। इस टाइप का ही देती हूँ कि वो अपना ऑफिस में टेबल पे काम करते करते साथ में खा भी लेते हैं और काम करते भी रहते हैं। लेकिन ऑफिस जाने से पहले रोज़ मैं उनको कभी सत्तू, कभी लस्सी, कभी ग्लूकोन डी, कभी बनाना मिल्क शेक, इस टाइप का अलग अलग दे देती हूँ ताकि वो घर से खाली पेट ना जाएं। तो यहाँ मैं आज हस्बैंड को दे रही हूँ सत्तू, और सत्तू में डाल रही हूँ काला नमक। तो इसी तरह से मैं उनको भूखे पेट घर से नहीं जाने देती हूँ। रोज़ कुछ ना कुछ उनको बना के दे देती हूँ पीने के लिए। कुछ लिक्विड ही लेते हैं, या तो बनाना मिल्क शेक, या तो सत्तू, या तो ग्लूकोन डी, या तो लस्सी, इस टाइप का ही कुछ दे देती हूँ। या तो कभी एक केला खा लेते हैं, या तो कभी 2 बिस्किट खा लेते हैं। और हस्बैंड को लंच बॉक्स पैक करके दे दी हूँ, और सत्तू भी पी लिए। और हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, उनको लंच बॉक्स मैं यहाँ पकड़ा रही हूँ और साथ में उनको बाय बाय कर रही हूँ। बच्चे तो स्कूल जा चुके हैं, पहले बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर हस्बैंड ऑफिस जाते हैं। इसके बाद घर हो जाता है पूरा का पूरा खाली। और हस्बैंड के जाने के बाद सबसे पहले मैं भी अपने लिए सत्तू बनाती हूँ, क्योंकि मेरा भी यही मॉर्निंग का रूटीन है कि मैं सबसे पहले सत्तू बना के पीती हूँ। और सत्तू में मैं उसी तरह वही बस काला नमक, बस यही है कि मेरे हस्बैंड ना थोड़ा खट्टा कम खाते हैं, वो खट्टा उतना नहीं पसंद करते, इसलिए वो नींबू उनको नहीं देती हूँ। लेकिन मैं जब सत्तू पीती हूँ तो अगर नींबू मेरे पास रहती है, नहीं रहती है तो नहीं डालती हूँ, लेकिन अगर नींबू रहती है फ्रिज में तो मैं नींबू भी थोड़ा डाल लेती हूँ और तब अपने लिए सत्तू वाला ड्रिंक बनाती हूँ और पीती हूँ। ये मेरा पहला मॉर्निंग का मील है जो कि मैं अपने वेट लॉस जर्नी में शामिल रखी हूँ। और वैसे भी ठंडी हो या गर्मी, मैं ये सत्तू हमेशा पीती हूँ। ये बहुत अच्छा ड्रिंक है हमारी बॉडी के लिए। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं, और अभी घर का कोई काम नहीं हुआ है क्योंकि मेरी मेड अभी आएगी, वो सारा काम करेगी। इसके बाद फिर मैं नहा के पूजा वगैरह करूँगी। और आज ना मैं जो राशन लाती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ, जो मेरी जितनी भी दाल रहती है ना, सबको मैं इकट्ठा भून के रख लेती हूँ। उससे क्या होता है, जैसे अरहर की दाल और मूंग की दाल, मसूर की दाल, ये 3 दाल जो है ना उसको मैं भून के रख लेती हूँ। उससे क्या होता है कि कीड़े नहीं लगते हैं, चाहे आप कितना दिन भी रखो। और बनाने में भी इजी रहता है, जब मन किया तो निकाला और बना लेती हूँ। तो हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं और अभी मैं सबसे पहले लेके बैठी हूँ ये सत्तू का ग्लास, जो कि मेरा रोज़ सुबह का रूटीन है। तो पहले आप लोग को, अगर आप अपना वज़न घटा रहे हो, वेट लॉस जर्नी में हो, तो सबसे पहले आप सत्तू, पहले तो सो के उठ के आप गुनगुना पानी पियो।
और अच्छे से 2 ग्लास पानी पियो। और मतलब जब आप सो के उठते हो ना, तब पहले खाली पेट में पानी जो पीते हो ना, तो ब्रश करने से पहले पानी पियो। जो हम लोग जो रात भर सोते हैं ना, तो हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है ना, वो अगर हम बासी मुंह जिसे कहते हैं, उससे अगर पानी पिए ना, तो वो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। इसलिए पहले सो के उठ के बिना ब्रश किए सबसे पहले 2 ग्लास पानी पीजिए। इसके बाद फिर ब्रश करिए, फ्रेश होइए, और फिर सबसे पहले अपने नाश्ते में शामिल करिए ये सत्तू का 1 ग्लास। कुछ भी नहीं है, बस सत्तू, काला नमक और नींबू वगैरह डाल के आराम से ये सत्तू की ड्रिंक बनाइए और पीजिए। ये बेस्ट है हमारे शरीर के लिए। और मैं तो गर्मी में रोज़ पीती हूँ, तो ये मेरा पहला है नाश्ता समझिए। और इसको पीने के बाद ना आपका 2 घंटे तक तो आराम से पेट भरा रहता है, क्योंकि ये अच्छा खासा पेट भरने के लिए अच्छा नाश्ता है ये। और 2 घंटे के बाद फिर मैं चाय बनाऊंगी, गुड़ वाली चाय, और के बाद ही अपना नाश्ता करती हूँ। 1 रोटी बस, ज़्यादा नहीं, 1 रोटी। वो भी मैं रोटी जल्दी नहीं खाती। अगर वो जैसे हस्बैंड को आज चना दी हूँ ना, उसी तरह मैं या तो चना खा लेती हूँ, या स्वीट कॉर्न उबाल के उसका चाट बना के खा लेती हूँ, या पोहा खा लेती हूँ। इस टाइप का हल्का नाश्ता करती हूँ। तो आज भी हस्बैंड को चना दी हूँ, और मैं भी चना ही बना के, चना मसाला बना के खाऊंगी, बिना बॉयल किया हुआ चना। कभी बॉयल करके बनाती हूँ, कभी बिना बॉयल किया हुआ। तो अभी तो सबसे पहले मैं सत्तू पी रही हूँ, और 1 घंटे के बाद फिर मैं चाय पी, बस मिल जाए ना, मज़ा आ जाता है। मैं सत्तू, मुझे चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, मुझे सबसे बेस्ट लगता है ये मॉर्निंग में सत्तू ड्रिंक। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें भी दीजिए। मेरे तो बच्चे भी पीते हैं। वैसे तो मैं अपने बच्चों को भूखे पेट नहीं भेजती हूँ, 1 पराठा या 1 रोटी खिला के भेजती हूँ, क्योंकि स्कूल में 11:30 बजे लंच होती है। तो आप लोग अपने बच्चों को खिला के ही भेजिए। मैं तो खिला के भेजती हूँ। और बस सत्तू पहले पी लेती हूँ, फिर बात करूँगी। बहुत टेस्टी लगती है। और हस्बैंड को आपने देखा होगा, मैं हस्बैंड को केवल सत्तू और उसमें काला नमक डाल के केवल भी दी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा खट्टा कम खाते हैं। तो उन्हें अगर नींबू वगैरह दे दो ना, तो कहते हैं बहुत खट्टा लग रहा है, इसलिए मैं उन्हें नहीं देती हूँ। और मैं तो दाल चावल वगैरह भी अगर खाती हूँ, तो उसमें भी मैं नींबू गाड़ के खाती हूँ। मुझे नींबू बहुत पसंद है। नींबू मेरे लिए, मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट है। खाने में कुछ भी खाओ, नींबू गाड़ गाड़ के खाओ, खाने का टेस्ट हो जाता है डबल। और फटाफट से बस, आज मौसम भी बहुत अच्छा, मुझे फिर नहा के पूजा करके फिर दाल भूनूंगी। कुछ छोटी छोटी टिप्स है, सत्तू पिए तो यहाँ लग जाता है। तो कुछ छोटी छोटी टिप्स है जो आपको वेट लॉस में फॉलो करनी है। सुबह उठ के गुनगुना पानी पी लो, बिना ब्रश किए। सलाइवा मुंह में रहता है रात भर, तो उसमें पानी पी लो। फिर सत्तू पियो, उसके बाद फिर चाय पियो, गुड़ वाली चाय। और इसके बाद इसी तरह से सुबह से लेकर रात तक मैं कैसे कैसे अपना रूटीन रखती हूँ, और कैसे मैं अपने आप को मेंटेन करती हूँ, इस एज में भी मैं अपने आप को कैसे फिट रखती हूँ। तो यही कुछ छोटी छोटी टिप्स है जो आपको फॉलो करनी है। फिर आपको आप बिल्कुल मोटे नहीं होइएगा, आप बिल्कुल स्लिम ट्रिम रहिएगा। बस छोटी छोटी टिप्स आपको फॉलो करनी है। और मेरा ना हर रोज़ का रूटीन है और कभी कभी ही होता है जो छूट जाता है, वरना मेरा नहाने से पहले का जो रूटीन होता है, हाँ बस जब छुट्टी वाले दिन सब लोग घर पे रहते हैं तो उस दिन छूट जाता है, क्योंकि उस दिन ज़्यादा काम रहता है। जब बच्चे भी घर में रहते हैं, हस्बैंड भी घर में रहते हैं ना, छुट्टी वाले दिन तो थोड़ा छूट जाता है। वैसे मैं जब फ्री रहती हूँ तो मैं ये ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ मैं नहाने से पहले बना रही हूँ एक छोटा सा फेशियल, जो कि आपके फेस के लिए समझिए एक तरह का ये क्लीनअप है। तो यहाँ मैं आलू को पहले छील के बीच से कट कर ली हूँ, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा 1 पाउच कॉफ़ी का पाउडर डाली हूँ, और आधा नींबू का रस, और ये मैं शहद डाल रही हूँ इसके ऊपर से। और इसको पहले ना अच्छे से मिक्स कर देंगे आलू के ऊपर ही, ज़्यादा नहीं, हल्का ही करिएगा तो भी चलेगा। और इसके बाद इसको हमें अपने फेस पे अप्लाई करना है, चारों साइड से बिल्कुल अच्छे से रब करना है, बिल्कुल अच्छे से चारों साइड अपने फेस पे गोल गोल घुमा के रब करते जाइएगा। और बिल्कुल
ये इतना अच्छा आपका समझिए छोटा मोटा सा फेशियल है, क्लीनअप है, जो कि आपके फेस को काफ़ी अच्छा कर देता है। आप जब ये करोगे ना तो आपकी फेस इतनी सॉफ्ट, इतनी ग्लोई करेगी ना कि आपको मैं दिखाऊंगी रिज़ल्ट इसका। ये बहुत अच्छा है। तो ये हफ्ते में 1 दिन अपने फेस पे ज़रूर करिए, इससे आपकी फेस काफ़ी अच्छी रहती है। तो आप पूरे घर में मतलब दिन भर आप घर के कामों में, बच्चों के पीछे, हस्बैंड के पीछे कितना भी बिज़ी रहो ना, लेकिन हमें अपने फेस पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और जब आलू को मैं पूरे फेस पे अप्लाई कर ली, इसके बाद यहाँ आप देखे होगे मैं ऊपर से गुलाब जल, मैं अभी गंगा जल बोलने जा रही थी, गुलाब जल को अपने फेस पे स्प्रे की हूँ। वो गुलाब जल था जिसे मैं अपने फेस पे पहले स्प्रे कर दी हूँ और फिर हाथों से इस तरह से मसाज करेंगे। और आप मेरा फेस देख रहे हो, अभी मैं आपको अपने फेस को वॉश करके दिखाती हूँ। आप देखो इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा आएगा। ये देखो, मैं थोड़ा लाइट की तरफ अपने फेस को ले जाती हूँ। ये देखो मेरा फेस, देख रहे हो कितना साफ़ हो गया। पूरा गर्दन वगैरह भी देखो मेरा कितना क्लीन हो गया। तो ये बहुत अच्छा सा क्लीनअप है आपके फेस के लिए। और इसके बाद मैं नहाने जा रही हूँ। और नहा के आने के बाद तो हाँ, जब मैं नहाई हूँ ना तो फेस कुछ भी फिर अपने फेस पे नहीं लगाई हूँ, क्योंकि ये काफ़ी था हमारे फेस के लिए। फिर नहा के यहाँ मैं बैठी हूँ पूजा करने। तो जब मैं देखती हूँ कि काफ़ी देर हो गया है, पूजा करने में 12 बजने वाला है, क्योंकि हमें पूजा हमेशा 12 बजे से पहले करना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, जो भी मुझे कपड़े पहनने रहते हैं वो मैं बाद में पहनती हूँ। मैं नाइटी रखती हूँ जो कि साफ़ सुथरा धोया हुआ नाइटी रहता है, उसे मैं फटाक से डाल के और सिंदूर वगैरह लगा के पहले मैं झट से पूजा करने बैठती हूँ, ताकि 12 ना बज जाए। इसके बाद ही मैं कोई काम करती हूँ। तो अभी मैं बस नहा के केवल सिंदूर लगाई हूँ, इसके बाद बैठ गई भगवान जी की पूजा करने। इसके बाद फिर कपड़े दूसरा जो अपना रेगुलर का जो पहनना होगा पहनूंगी, और फिर जो अपना नाश्ता लेना होगा लूँगी। तो यहाँ फटाफट से पूजा वगैरह करके फ्री हो जाऊँगी। इसलिए मेरा ये रूटीन है कि जब भी मैं नहा के आती हूँ तो अगर घड़ी में देखती हूँ टाइम रहता है तो जो मुझे कपड़े पहनने रहते हैं वो मैं पहन लेती हूँ। और अगर टाइम मेरे पास कम होता है, मैं देखती हूँ कि अगर 12 बजने वाली है, तो मैं फटाक से जो धोया हुआ नाइटी रहती है, जो भी साफ़ कपड़ा रहता है, वो मैं पहले फटाक से डाल के पूजा कर लेती हूँ, ताकि 12 ना बज जाए। ये मेरा एक रेगुलर रूटीन है जब भी मैं पूजा करती हूँ। और पूजा करने के बाद बस इसी तरह से हमारा रोज़ का पूजा होता है। फिर पूजा करने के बाद अब मैं बनाऊँगी अपने लिए ये ड्रिंक, जो कि बहुत ही हेल्दी और इम्यूनिटी बूस्टर वाली ड्रिंक है। जो मैं, आप ध्यान से देखिए मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो यहाँ मैं ली हूँ 1 कटोरी चना, और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 केला। तो ये मैं बहुत सारे वीडियो में आपको बताई हूँ कि ये ड्रिंक हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अगर मैं तो खुद के लिए बना रही हूँ, क्योंकि घर में तो और कोई है नहीं, अगर बच्चे रहते तो मैं उनको भी देती। तो यहाँ मैं अपने लिए बना रही, तो बस 1 केला डालूँगी। मतलब आप जितने लोगों के लिए बनाइएगा उतना पीस आपको केला डालना है, बस इतना ही करना है। अब फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा दे रही हूँ किशमिश। इसके बाद यहाँ थोड़ा सा गुड़ डाली हूँ मैं, चीनी नहीं डालूँगी। और फिर ये मैं खजूर डाल रही हूँ, खजूर का बीज निकाल के और पतला पतला सा टुकड़ा काट के डाल देंगे। और इसके बाद चीनी बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, गुड़ डालिएगा। और अगर आप नहीं भी डालिएगा तो भी चलेगा, क्योंकि केला तो मीठा होता ही है। और ये मैं पहले पीस ली हूँ, दूध नहीं डाली हूँ। अब जब आधा पीस जाएगा, इसके बाद इसमें दूध डाल के दोबारा से पीस लेंगे। ये देखिए, और ये बहुत ही हेल्दी सा मेरा ड्रिंक हो गया रेडी। और ये पीने में बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। 12 बजने वाले हैं, अभी 12 बजा नहीं है। और वैसे भी हमें 12 बजे से पहले पूजा करना चाहिए। तो ये पंखा काफ़ी शोर मचा रहा है, पहले कम कर देती हूँ, बहुत शोर मचा रहा है। कुछ बोलती हूँ तो बहुत शोर मचा रहा है। तो हमें ना 12 बजे से पहले पूजा कर लेनी चाहिए। 12 बजे के बाद भगवान सो जाते हैं, तो हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अब मेरी आईब्रो काफ़ी बढ़ गई है, 2 महीने हो गए हैं, अभी बनवाई नहीं हूँ ना। तो अब पता है, बाल जब मेरे उसमें बाल निकल जाती है ना एक्स्ट्रा वाली, तो वो फिर थोड़ी थोड़ी ना खुजली करने लगती है। तो मुझे भी जाना भी है पार्लर, थोड़ा आईब्रो वगैरह बनाने। और बाल भी मेरी काफ़ी ख़राब हो गई है, तो थोड़ा हेयर कटिंग भी कराऊँगी। अभी नहीं करवाऊँगी, कहीं जाना रहेगा गर्मी छुट्टी में, अगर कहीं जाऊँगी इसके बाद ही करवाऊँगी। हाँ, लेकिन थ्रेडिंग करवा लूँगी, क्योंकि थ्रेडिंग करवाना बहुत ज़रूरी है।
और ये मेरा मेहंदी आप देख रहे हो, ये मैं अष्टमी के दिन, हाँ अष्टमी के दिन ये मैं लगाई थी। ऐसे बैठे बैठे बोर हो रही थी तो मैं सोची चलो बैठे बैठे मेहंदी ही लगा लेती हूँ। और इस हाथ में तो मैं खुद ही लगाई थी, इसलिए बहुत सिंपल सा लगाई हूँ बहुत। और दूसरे हाथ में मैं दिखाती हूँ, मेरी बेटी लाडो लगा दी मुझे, ये देखिए कितना सुंदर लगाई है लाडो। लाडो भी अब मेहंदी बहुत अच्छा लगाने लगी। अब पीछे देखिए क्या की है मैं सोई हुई थी दोपहर में, और मतलब सोई नहीं थी, लेटी हुई थी। वैसे मैं दोपहर में सोती नहीं हूँ, तो लेटी हुई थी और वो पूरा मेरा देखिए कैसे डिज़ाइन भर दी। आगे तो अच्छा लगाई, ये वाला अच्छा लग रहा है आगे, पर पीछे पूरा हाथ में भर दी। लेकिन चलिए ठीक है, इतनी छोटी बच्ची हो के इतनी अच्छी मेहंदी लगा रही है, बहुत बड़ी बात है। अब इतनी छोटी बच्ची हो के इतना अच्छा मेहंदी लगा रही है, और क्या चाहिए। तो चलिए बाकी बातें तो बाद में, मैं डाइट पे बता रही थी। तो अगर आपको वेट लॉस करना है ना, तो आप हफ्ते में एक दिन सॉल्ट फ्री डे रखिए, जिस दिन आपको पूरे शाम 6 बजे तक नमक नहीं खाना है, बिना नमक की हर चीज़ लेनी है। और उसमें आप कोशिश करें कि आप लिक्विड ज़्यादा लीजिए, क्योंकि ना लिक्विड लेने से आपका क्या होगा ना कि आपको थोड़ा आपके पेट को आराम मिलेगा, आपको बॉडी को आराम मिलेगा, जिससे आपका वेट जल्दी जल्दी वज़न घटेगा, वेट लॉस जल्दी होगा। तो आज आप देख रहे हो जैसा कि अभी सुबह मैं 1 गिलास सत्तू पी हूँ, और सत्तू पीने के बाद फिर मैं चाय पी थी, और चाय के बाद अभी 12 बजने वाले हैं, तो पूजा वूजा करके, और अब आज मैं नाश्ता वगैरह नहीं की हूँ, क्योंकि आज मैं भी आज लिक्विड ही रखूँगी सब कुछ बस इसी टाइप का ही लिक्विड डे ही रखूँगी। तो सब कुछ समझिए, पानी मतलब सॉल्ट फ्री डे। तो बस सत्तू पी थी तो उसमें थोड़ा सा काला नमक डाली थी मैं, लेकिन फिर मैं सोची नहीं, आज मैं इस लिक्विड डे ही रखती हूँ, पूरे दिन लिक्विड पे ही रहूँगी। शाम 6 बजे के, जब शाम 6 बजेगी तब कुछ खाऊंगी। तो ये आपने देखा मैंने कैसे कैसे बनाया। तो ये इतना हेवी ड्रिंक है ना, इतना हेवी ड्रिंक है, अगर आप 1 गिलास इसे पी लेते हो ना, तो आपका पेट इतना ज़्यादा भर जाता है कि आपको पूरे 3-4 घंटे तक बिल्कुल भी भूख नहीं लगती। ये बहुत अच्छा ड्रिंक है, और हम लोग रात को भी खासकर बनाते हैं, कभी कभी रात को भी पीते हैं। तो ये अभी फ़िलहाल मैं पीने जा रही हूँ, और बच्चे भी कभी स्कूल जाते हैं तो मैं बना के देती हूँ। तो अभी तो मैं बच्चों को नहीं दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जुकाम हो रखा है, इसलिए अभी केला वगैरह नहीं दे रही हूँ। तो इसलिए अगर आपको वज़न अपना तेज़ी से घटाना है, तो एक दिन हफ्ते में सॉल्ट फ्री डे रखिए, और कोशिश करिए कि आप जो भी लोगे वो लिक्विड ही लेना। मुझे लिक्विड बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लिक्विड बोल रहे तो थोड़ा अजीब सा हॉट हो जा रहा है लिक्विड तो मतलब वही है, आप लोग को समझ ही रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। तो एक दिन आप ना लिक्विड वाली ही चीज़ लो, जिससे आपका बॉडी अच्छा रहेगा। तो अपने आप को फिट सुंदर और दिखने के लिए ये सब थोड़ा सा करना पड़ता है, और कोई ज़्यादा बहुत बड़ा काम नहीं, ये सब करना बहुत है, आराम से आप कर सकते हो। और जब आप करने लगोगे ना, तो आपको इसकी आदत हो जाएगी। तो चलिए पहले मैं पीती हूँ, बहुत टेस्टी है ना, सच में बहुत टेस्टी लगती है। बहुत यम्मी लगती है। और पता है इसका टेस्ट कैसा लगता है, जैसे हमारे उधर सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है ना, तो उसमें जो वो घोल वाला प्रसाद बनाते हैं ना, इसका टेस्ट सेम वैसा ही लगता है। तो हमारे घर में जब सत्यनारायण भगवान की पूजा वगैरह होती है ना, तो केला और जो आटा वाला प्रसाद वगैरह बनता है, सबको घोल के बनाया जाता है, फिर सब लोग को गिलास में दिया जाता है पीने। हमारे मिथिला में तो हम लोग ना ग्लास ग्लास करके कितना पी लेते हैं, तो बस इसका टेस्ट सेम वैसा ही लगता है, बिल्कुल इतना टेस्टी लगता है ये पीने में ना, कि आप आराम से पी के 3-4 घंटे तक अपनी भूख मिटा सकते हो। तो चलिए फ़िलहाल मैं पी लेती हूँ, ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, पहले अपना पी लेती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। बिल्कुल आराम आराम से छोटा छोटा घूंट लेके पीजिएगा, जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं पीजिएगा। तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स है, जिससे आप अपना वज़न आराम से घटा सकते हो, और इसके बाद हल्का फुल्का थोड़ा थोड़ा वर्कआउट भी करो। तो चलिए मैं पीती हूँ, उसके बाद बातें करती हूँ। तो मेरा तो सारा काम हो गया। इसके बाद ये जो मेरे किचन के कुछ डब्बे थे जो कि काफ़ी गंदे हो गए थे, तो इसको मैं सभी को धुलवाई हूँ, और जब ये धुल के अच्छे से सूख गई है, बिल्कुल अच्छे से सुखा दी हूँ मैं। इसके बाद अब मैं इसमें थोड़ा बहुत जो मेरा राशन
बचा हुआ था जिसको मैं डब्बे में नहीं भरी थी, वो मैं इसमें भर रही हूँ। मैं ना अलग से बड़े से डब्बे में चाय पत्ती रखती हूँ और रेगुलर यूज के लिए छोटे छोटे डब्बों में डाल के किचन में रखती हूँ। तो इससे सही रहता है कि अगर आप पूजा वगैरह भी कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, तो आप जो अलग से चाय पत्ती चीनी जो भी रखते हो तो व्रत में आप उस सबको इस्तेमाल कर सकते हो। और किचन में जो रेगुलर यूज होता है वो तो हम कभी नमक वाले हाथों से या लहसुन प्याज वाले हाथों से भी छू देते हैं, इसलिए मैं 2 जगह करके रखती हूँ। एक तो डब्बे में भर भर के रखती हूँ और छोटे छोटे डब्बों में डाल के किचन में अलग से भी रखती हूँ। और यहाँ सारे डब्बों में पहले सब कुछ भर लूँगी और इसके बाद मुझे ना दाल वगैरह भी भूनना है। तो दाल मेरा अगर भुना रहता है ना तो टेंशन फ्री रहती हूँ। और अभी मैं ना इस बार थोड़ा काबुली चना और मटर मैं ज़्यादा ली हूँ, क्योंकि अब गर्मी के टाइम में ना सब्जियों का बहुत टेंशन होता है। कुछ सब्जी मार्केट में जाओ ना तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या सब्जी लूँ, क्या खाना बनाऊँ, इसलिए थोड़ा छोले वगैरह खा लो तो अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं काबुली चना और मटर इस बार थोड़ा 1-1 किलो ले ली हूँ। वैसे तो मैं आधा किलो ही लेती हूँ, लेकिन इस बार मैं 1 किलो इसलिए ले ली हूँ कि यही सब थोड़ा ज़्यादा बनेगा, क्योंकि वो भिंडी वगैरह मेरे भिंडी बैंगन उतना ज़्यादा पसंद आता नहीं। खाते ऐसी बात नहीं है, पर उतना पसंद नहीं आता, तो इसलिए। और यहाँ मैं सबसे पहले अरहर की दाल भून रही हूँ। तो वैसे तो नॉर्मली हम लोग अरहर की दाल को भून के ही खाना बनाते हैं, बिना भुने हम लोग नहीं खाते, हमें अच्छा नहीं लगता। तो इकट्ठा भून के रख लेने से अच्छा रहता है कि भून के रखा रहता है। और ये है मूंग की दाल, अरहर की दाल मैं भून ली हूँ और उसको रख दी हूँ फैला के ठंडा होने। और फिर इसके बाद यहाँ मूंग की दाल भून रही हूँ। और ये क्या होता है ना कि सारा दाल अगर भुना रहता है ना तो जब भी मुझे खाना बनाना रहता है तो बस मैं सीधा निकालती हूँ और बनाती हूँ। और इससे हमारे दालों में कीड़ा भी नहीं लगता। आप कितना दिन भी रख लो आपके दाल में बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगेंगे। ये बहुत अच्छा आइडिया है, दाल को भून के आप ज़रूर रखो। अगर आप ज़्यादा भुना हुआ पसंद नहीं करते हो तो कम कम भूनो, लेकिन दाल को हमेशा भून के रखना चाहिए। इससे दाल काफ़ी लंबे टाइम तक आपके डब्बे में आराम से रहती है, कुछ भी नहीं होता। और अरहर दाल भून ली हूँ, यहाँ मूंग दाल भून ली हूँ और इसके बाद ये मसूर दाल भून रही हूँ। तो यहाँ मैं मसूर दाल को ज़्यादा नहीं भूनूंगी, क्योंकि मसूर दाल तो भून के खाते नहीं हैं। वैसे मैं तो भून के बनाती हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर कोई का अपना अपना टेस्ट होता है ना। तो यहाँ मैं मसूर दाल को थोड़ा हल्का ही भूनूंगी, बस समझिए 50% भूनूंगी, 100% नहीं भूनूंगी। और ये मसाला का डब्बा भी सूख चुका है, जिसको मैं धुलवाई थी सभी कुछ अपने काम वाली से, तो सभी धुल गया है। और यहाँ दाल को भी मैं रख दी हूँ ठंडा होने, तो ये लगभग ठंडा हो ही चुका है। इसके बाद सारे मसालों को डब्बा में भरूंगी। और यहाँ पे आज मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आप सबको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।